कुछ समय पहले मैंने एक प्रण लिया था कि अपने वीडियोस में गाली नहीं बकेंगे, लेकिन ये पिक्चर देखने के बाद तो भाई साहब गाली बकेंगे। इतनी बुरी पिक्चर थी कि जनता ने इंटरवल में ही स्टैंडिंग ओवेशन के साथ साथ वॉकिंग ओवेशन भी दे दिया थिएटर से बाहर निकल के। पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग से भी ज्यादा बुरी चीज अगर मैंने इस महीने कोई देखी है तो ये पिक्चर है। लोग फालतू पिक्चर देखने के बाद रिफंड मांगते हैं, मैं इस पिक्चर को देखने के बाद मुआवजा मांगना चाहता हूं। भाई साहब 26 जनवरी में जो बहादुर बच्चों को पुरस्कार मिलता है, मैं उसमें अपने आप को नॉमिनेट करता हूं ये पिक्चर झेलने के लिए। लेकिन इस पिक्चर को देखने के बाद भाई साहब आज से पाकिस्तानी फैंस का मजाक उड़ाना बंद। टुडे आई कैन अंडरस्टैंड कि उन लोगों को कैसा लगता होगा इतनी बेकार की चीजें देखकर। टाइगर श्रॉफ की नई फिल्म आई है गाइस गणपत, जिसको मैंने आज सवेरे सवेरे सर्वाइव करा। 1 2 4 5 पॉइंट का रिव्यू तो छोड़ो, भाड़ की भट्टी में गया सब कुछ। मैं इस वीडियो में अपनी भड़ास निकालूंगा, देखना है देखो, नहीं तो भाड़ की भट्टी में जाओ जाके। जब सोचो कि मेरे रिश्तेदार और बॉलीवुड इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, तो फटाक से चैलेंज एक्सेप्टेड करके उससे भी गजब कुछ करके दिखा देते हैं। जब इस पिक्चर का टीजर आया गाइस तो मैंने एक्साइटमेंट में जल्दीबाजी में खूब तारीफ कर दी। उसके बाद जब ट्रेलर आया पिक्चर का, मैंने ट्रेलर देखा तो मैंने आईने में अपने आप को यूं देखा, थूक दिया मैंने अपने आईने में अपने आप के ऊपर। और अब जब मैंने पिक्चर देख ली तो चुपचाप गए सुमड़ी में जाके टीजर का वीडियो डिलीट कर दिया। मैं नहीं चाहता भाई साहब मेरी आने वाली नस्लों का मजाक बने कि देख में तेरा दादा कितना चूतिया था, गणपत की तारीफ कर रहा था पिक्चर की। टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन की नई पिक्चर आई गणपत, जो कि मुझे देखते ही इतनी बुरी लगी कि बहुत कम पिक्चरें ऐसी होती हैं जहां पर जो है मैं पूरी पिक्चर नहीं देख पाता हूं। क्या क्या फैक्टर्स थे उस पिक्चर के वो समझाने की कोशिश करूंगा। जितने भी ब्रेन सेल्स अभी भी जिंदा रह गए हैं, कीटाणु 99.9% में से एक जो बच गए हैं, उनके बारे में आप लोग को बताता हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1, यानी कि द प्लॉट ऑफ द फिल्म। मतलब ऑन पेपर इन्होंने बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। ऑन पेपर जो इन लोगों को बताया वो ये बताया गया होगा कि भाई साहब डिस्टोपियन वर्ल्ड है, पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड है। उसमें अमीर जो है उन्होंने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को सीज कर लिया है, गरीब बेचारे वो हो रहे हैं और अब उनका एक मसीहा आ रहा है। लेकिन जो पिक्चर बनाई दे तेरी माँ का, फिल्म का प्लॉट ऐसा बनाया भाई साहब की पिक्चर देखने के बाद दिमाग का ट्रांसफार्मर फट गया। आंखों ने स्ट्राइक कर दी कि भाई साले तू कभी हमको लाइगर दिखाता है, कभी देश का धोनी दिखाता है, वो सब तो देख लिया, ये नहीं देख सकते भाई। अब हम कान कह रहे हैं भैंचोदी डायलॉग सुनने से अच्छे नया ककड़ के वो सुन ले हम। ऐसा प्लॉट बनाया भाई साहब, ऐसा प्लॉट बनाया, ये प्लॉट देखने के बाद तुम अपना राजनगर एक्सटेंशन का प्लॉट खुद ही जाके बेच ही आओगे। मुझे जितना प्लॉट समझ में आया गाइस मैं पूरा का पूरा प्लॉट आपको एज इट इज समझा देता हूँ स्पॉइलर के समेत, बिकॉज पूरा का पूरा प्लॉट ही मूड स्पॉइलर है। मैं क्या बोलूँ उसके आगे। फिल्म पूरी की पूरी सेट है भाई साहब 2070 में। मैंने कहा यही पॉइंट गलत है भाई साहब, 2070 में पिक्चर कैसे बन सकती है? 26 में तो दुनिया खत्म है। जैसा कि बात ऑलमोस्ट सच निकली, अर्थ पे एस्टेरॉइड गिरते हैं और अर्थ इनहेबिटेबल हो जाती है। तो जितने भी लोग बचते हैं वो एक साथ जो जो ठीक ठाक जगह हैं वहां रहने लगते हैं। चाइनीज, रशियन, इंडियन सब एक जगह। पूरी दुनिया की गोकुल धाम सोसाइटी बन गई है यहाँ पर, लेकिन अब्दुल यहाँ भी सोसाइटी के बाहर ही रह रहा है। अब इसमें 2 तरीके के लोग हैं, अमीर और गरीब। अमीरों का वर्ल्ड ऐसा है भाई साहब जैसे जेटसन्स का था, फ्लाइंग कार्स हैं, बड़ी बड़ी डिल्डो जैसी बिल्डिंगें हैं, और वो अमीर गरीबों को दबा के रखते हैं। उनके लिए एक सेपरेट जगह बना रखी है, वहां लोग आपस में खाने पीने के लिए लड़ रहे हैं और अमीर कहते हैं ये सही है, ये साले आपस में ही लड़ते रहे, कम से कम हमसे तो नहीं लड़ेंगे। अब यहाँ गरीबों में एक आदमी रहता है, वो है अमिताभ बच्चन, उनका नाम है तलापति। मैंने कहा गजब भाई साहब, ये नाम बहुत बढ़िया लेकर आया तुम। उनकी कैरेक्टर गाइस एक आंख परमानेंटली बंद रहती है। मैंने कहा एक्टिंग करते समय एक आंख बंद थी और स्क्रिप्ट पढ़ते समय दोनों आंख बंद थी क्या? वो कहते सालों आपस में लड़ना बंद करो, मतलब सड़क पे नहीं लड़ो, लड़ना है तो मैं अखाड़ा बना देता हूँ, वहां लड़ो, एक दूसरे की जान ले लो। वहां भूखमरी गरीबी में उन्होंने बीच में रिंग बना दिया। वहां लौंडे ऐसे 6 पैक ऐप निकाल के आ रहे हैं जैसे बहन जो 2 टाइम प्रोटीन के डब्बे ही खाते हो ये लोग। खैर उनके इस रिंग बनाने का पॉइंट ये है कि यहाँ से एक ऐसे योद्धाओं को तैयार करा जाएगा जो अमीरों से लड़ सके। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है गाइस, वो कहते हैं कि ये युद्ध तब तक मत लड़ना जब तक तुम्हारा योद्धा ना आ जाए। और वो लीडर कौन है? उन्हीं का पोता। मैंने कहा वाह भाई साहब, ये होती है बात। गरीबी में भी दादाजी अपनी लेगेसी छोड़ के गए अपने पोतों के लिए। हमारे बड़े बूढ़े हमको क्या दे के गए? डायबिटीज। और जब वो आएगा तब सबके सब बोले गणपत आला। अब गणपत कौन है? टाइगर श्रॉफ। उनका पहला इंट्रोडक्टरी शॉट ही होता है कि वो अमीरों के साइड पर एक मॉडर्न से फ्लैट में लेटे हुए हैं। मैं गाइस बना के नहीं बता रहा, 12-13 लड़के उनके कमरे में हैं, चल नहीं पा रहे, वो लड़खड़ा के गिरे जा रहे हैं, इतनी लड़कियां उनके कमरे में भरी हुई हैं। और वो उठते ही ये कहते हैं कि दुनिया हसीनों का मेला, मैं इसमें कल पूरी रात खेला। मैंने कहा चप्पल खाए मेरी, मारो मेरे इधर पे चप्पल मारो। मेरी गोद में पॉपकॉर्न मुझे ऊपर देके कह रहा है भोसड़े के जल्दी खा ले मुझे। ये क्या दिखा रहा है?
खैर अब उनको पता नहीं कि उनका नाम गणपत है, उनको प्यार से कहते हैं गुड्डू। मैंने कहा वाह, 2070 में सारी की सारी दुनिया बदल गई, गाड़ी बदल गई, टेली कम्युनिकेशन बदल गए, हर चीज बदल गई। इस लौंडे का नाम तब भी क्या है, गुड्डू। इसकी माँ का 2023 में मेरा कोई ऐसा नाम होता, मैं अखबार में ऐड निकलवा के अपना नाम विराट रखवा लेता। खैर अब अमीरों का माई बाप है, उसका नाम है दलिनी और उसका राइट हैंड मैन है जॉन द इंग्लिश मैन। आई एम नॉट मेकिंग दिस शिट अप, दिस इज रियल एंड वेट इट गेट्स बेटर। जॉन द इंग्लिश मैन का गाइस कैरेक्टर क्वर्क है कि जॉन द इंग्लिश मैन गूंगा है, लेकिन उसके यहाँ गुद्दी पे चिप लगी हुई है, जिससे कि जो भी वो थॉट उसके दिमाग में आते हैं वो पीछे से एक रोबोटिक वॉइस बोलती है। भाई साहब रोबोटिक वॉइस भी ऐसे नहीं एलेक्सा सिरी गूगल जैसी हो, एकदम रोबोटिक वॉइस भाई साहब, जो 1990 में बादशाह के गाने में बोला करती थी। आई मीन बादशाह पिक्चर में, बादशाह के गानों में तो कुछ और ही बोला करती है वो तो। मतलब वो ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे, पीछे से रोबोट की ऐसे ऐसे आवाज आ रही है उनके थॉट्स की, मेरे गोदी का पॉपकॉर्न करने लगा, बेंचो सब तो खा ले मुझे। खैर जॉन द इंग्लिशमैन क्या है, वो फाइट्स कराते हैं भाई साहब, यूएफसी टाइप की उन्होंने अमीरों क्या बना रखे है। अहमदाबाद के स्टेडियम से बहुत ही बड़ा स्टेडियम, वहां लौंडे एक दूसरे को कूट रहा है भाई साहब, वहां सट्टा चल रहा है और जॉन द इंग्लिशमैन वहां से पैसे बना के दलिनी को दे देता है और इनके बीच में आपस की ऐसी सांठगांठ चल रही है। इसी में एली अब्राहम आ जाती है गाने में भाई साहब, वो टाइगर पे लाइन मारे लेकिन टाइगर पलट के लाइन नहीं मार रहे हैं, कह रहे नहीं भाई जॉन द इंग्लिशमैन मेरा बॉस है, मेरा बॉस मेरे बाप जैसा है, तो उस हिसाब से एली अब्राहम तो मेरी माँ जैसी हुई। मैंने कहा तेरी माँ। खैर इनका एक गाना होता है भाई साहब, चिपक चिपक के टाइगर श्रॉफ और एली अब्राहम का, और वहाँ यकीन मानो क्या होता है भाई साहब, टाइगर श्रॉफ को एमएमएस बन जाता है तेरी माँ का। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, सच में ही होता है भाई साहब, उनका एमएमएस बन जाता है और वो दिखाया जाता है जॉन द इंग्लिशमैन को, देख जॉन द इंग्लिशमैन तेरी बंदी क्या कर रही है तेरे पीठ पीछे। जॉन द इंग्लिशमैन का खून खोल जाता है भाई साहब, वो टाइगर श्रॉफ को जिंदा दफन करा देते हैं, लेकिन टाइगर श्रॉफ है, जिंदा दफन होने के बाद भी एकदम ऐसे खोद के बारिश होने के बाद खोद के बाहर निकल आता, कह रहा हाँ भाई एली अब्राहम कहाँ है, एली अब्राहम दफन हो गई। उसको समझ में आ गया भाई साहब, किसी ने उसको बढ़िया ट्रांसलेशन करके दे दी, बैड फिल्म योर स्क्रिप्ट वेरी बैड, वो जाके जिद करके वहीं 5 मिनट के अंदर ही मर गई, कैरेक्टर खत्म। खैर टाइगर वहां से बच जाते हैं, अपने चाचा के पास जाते हैं, चाचा उनको पूरा सच बताते हैं कि साले तू गुड्डू नहीं तू गणपत है, अभी जा गरीबों के उसमें जा, तू वहां का मसीहा है यार ना, यहाँ तो जॉन इंग्लिशमैन तेरी कर देगा। अब भाई साहब वो जाते हैं गरीबों के एरिया में, अब गरीबों का एरिया इतना सेफ सिक्योर है भाई साहब, वहाँ फेंसिंग हो रखी है इलेक्ट्रीफाइड, मतलब जाली लगी हुई बड़ी बड़ी 50-60 फीट की, और उन सब में बिजली दौड़ रही। अब ये सोच रहे हैं टाइगर श्रॉफ कि अंदर घुसूं कैसे, अब घुसते कैसे मैं बताता हूँ, रुक जाओ। वो गए जो पूरी इलेक्ट्रीफाइड जाली लगी हुई है, उसमें जाली का एक कोना हल्का सा टूटा हुआ है और वो हवा के साथ जाली हुई फड़फड़ा रही है। टाइगर श्रॉफ कहता है रुको मैं जाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। टाइगर श्रॉफ भाई साहब छलांग मारते हो, 4 इंच के गैप से पार करके उस तरह आ जाता है, ले मुँह दिया तेरे सिस्टम में तेरी माँ का, कदम बात। क्या है ये पिक्चर? उनके चच्चा उन्हें समझा के भेजते हैं कि जब तुम गरीबों के एरिया में जाना तो किसी शिवा को पूछना और उससे ही कहते ना गणपत आला। अब ये राज की बात वैसे रैंडम पंचर वालों से पूछ रहे हैं, हाँ भाई जरा ये बताना शिवा कहाँ मिलेगा, उसको गणपत आला बताना है मेरे को। खैर यहाँ से टाइगर श्रॉफ चले जाते हैं वहाँ एक चाइनीज रेस्टोरेंट में, यहाँ भाई साहब खाने पीने की भूखमरी के लाले पड़ रहे हैं, वहाँ चाइनीज रेस्टोरेंट खुला हुआ है, वहाँ टाइगर श्रॉफ चॉपस्टिक से पैड थाई नूडल खा रहे हैं बैठ के। खाया तो खाया भाई, खाने का बिल भर दिया, चाइनीज बंदा लेकर आया, कहता ये हो गया तुम्हारे खाने का बिल, कहता बिल तो मैंने आज तक नहीं सेटल करा, उसके मुंह में बिल फेंक के मार दिया। गुस्सा नहीं आएगा उसको यार, खुद बताओ तुम लोग। वहाँ उनकी मार पिटाई होती भैया, तो लंबी लंबी कुटाई करते टाइगर श्रॉफ उनके, और टाइगर श्रॉफ वहाँ अपना पेट डायलॉग बताते कि जब मुझे डर लगता है तो मैं बहुत मारता हूँ। मैंने कहा मार तो ली तूने भाई पिक्चर की, और हमारे दिमाग में जो बचे कुछ ब्रेन सेल्स हैं उनकी भी। ऐसे ऐसे डायलॉग आए ना भाई साहब, उस समय मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा, मेरी बीवी ने मुझे देखा, हमने एक दूसरे में आपस में सर फोड़ लिए, कहती एक बार फिर फोड़ो वरना काला कौवा काटेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं टेंशन मत लो, आगे बहुत मोमेंट आएंगे कि जहां हम फिर अपना सर फोड़ सके एक दूसरे में मिलाकर। खैर वह कृति सैनन आ जाती है, उनको बचाती है और वहां से उनको सीधा ले जाती है शिवा से मिलाने। कहाँ ले गई? लद्दाख। मतलब गरीबों के मोहल्ला ऐसा है कि वहाँ रहने खाने की जगह नहीं है, लोग गलियों में रह रहे हो, वहाँ से बाइक उठा के ढूंढ लद्दाख निकल गई। मैंने कहा बहनचोद जब इतनी जगह थी गरीबों के पास तो अमीर यहाँ क्यों नहीं कब्जा रहे उसे? मतलब अमीरों की बजट इतने कम पड़ गए कि डिल्डो जैसी बिल्डिंग बना ली, लेकिन गरीबों के एरिया में सिर्फ एक ही साइड दीवार बनाई। उधर जहाँ भी जाना है जाओ यार, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ उनको मिलते हैं शिवा जो कि उनको पूरी कहानी सुनाते और टाइगर श्रॉफ आधी कहानी में कहते हैं हाँ मैं तो बोर हो गया। मैंने कहा भाई सेम, फुल रिलेट भाई, हम भी खुद बोर हो गए तेरी बात सुनकर। वो उसको कह रहा है भाई तेरे को लड़ना है, तेरे को गरीबों के लिए जो है वो मसीहा बनना है, कोई मेहनत नहीं कर रहा है। मैंने कहा भाई ये टाइगर श्रॉफ है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है, हार रही है तो हारे, कोई मेहनत नहीं करके राजी। फिर वहाँ ऐसे चिल करते घूमते रहते हैं, लौंडे लपाड़ों को लेके यूं करके डांस कर रहे हैं। वहाँ पर भाई साहब इनकी लाइफ चिल चल रही है। एक गाने में कृति सैनन से प्यार हो जाता है, वो मैं बताना भूल गया गाइस, कृति सैनन का नाम है जस्सी, बिकॉज वो सिखनी है। उनके पंजाबी में उनके हाथ में लिखा हुआ है मैं तेनू लब लवांगी, तो उनका नाम जस्सी है। मैं बता रहा हूँ, ऐसे कोई लेना देना है नहीं इसका।
खैर अब एक दिन भाई साहब वहां तबाही आ जाती। तबाही का इस कैरेक्टर का नाम है, पिक्चर के अंदर वो तबाही तभी आ गई जब इसके स्क्रिप्ट पे किसी ने हरा ठप्पा लगाया था। खैर यहाँ कैरेक्टर एक आता है तबाही नाम का, वो कृति सेनन को अगवा करके ले जाते हैं। अब टाइगर श्रॉफ लिटरली गली गली जाके लोगों से पूछ रहे हैं जस्सी चाहिए, जस्सी चाहिए। मैंने कहा साले बंदी है, कोई ऑब्जेक्ट है वो, जस्सी चाहिए क्या होता है। अब भाई उसको कहानी सुनाता है शिवा की, भाई देख तेरे माँ बाप के साथ इतना बुरा भला हुआ, उसको उससे कोई लेना देना नहीं, कह रहा भाड़ की भट्टी में गया इंसाफ, मुझे तो जस्सी चाहिए। जस्सी के चक्कर में भाई साहब लड़ाई करने चला जाता है वहाँ, और वहाँ देखता है वहाँ भी बॉक्सिंग चल रही है। एक तो बहन जो 2070 में एक ही स्पोर्ट है बॉक्सिंग, जो देखो एक दूसरे घूसालात मारने में लगा हुआ है, पिचकाने में लगा हुआ है। अब वो ट्रेनिंग लेते हैं, शिवा उनको पूरी तरीके से ट्रेन कर देता है। और ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग क्यों हो रही है, ताकि गरीब जो है अमीरों से युद्ध कर सके। बम बंदूक गोला बारूद की तैयारी नहीं हो रही भाई साहब, जंग के लिए तैयारी क्या हो रही है, टाइगर श्रॉफ को तैयार किया जा रहा है। मैंने कहा अमेरिका तो चूतिया, उन्होंने एटम बम बनाया जापान पे गिराने के लिए, सीधा रॉकी बैल्बोआ को गिरा दे, जापानी गांड फट जाती है, हो जाता सायोनारा जापान का। अभी इनका भाई साहब जस्सी चाहिए चल ही रहा होता है। और अब वो कहता है कि अब मैंने टेस्ट पास कर लिया है, सारी ट्रेनिंग हो गई है, अब हम जाएंगे जस्सी को पकड़ के ले आएंगे। उनका शिवा कहता है, उनका जो वो है मेंटोर, वो कहता है कि भाई अभी एक टेस्ट और बचा है। मैं भी एक्साइटेड हो गया, मैंने कहा भाई साहब अब होगा बढ़िया टेस्ट, बढ़िया मार कुटाई दिखाएंगे कुछ, या कुछ फिजिकल मेंटल टेस्ट होगा। क्या टेस्ट है भाई, जो वो वापस चाइनीज रेस्टोरेंट में चले गए। और वो चाइनीज होटल वाले भी इतने चूती हैं कि हमें पता है कि पिछली बार बिल नहीं दे के गया था, मार कुटाई और लगाई थी, तो काहे बास्केट में मोमो सजा के पकड़ा रहे उसके आगे। एंड लेट मी रिमाइंड यू गाइस, ये जो चाइनीज रेस्टोरेंट है ये गरीबों के एरिया में है 2070 में, जहां भूखमरी है, खाने पीने के पास लोगों के पैसे नहीं है। वहां टाइगर श्रॉफ बैठ के मस्त चाइनीज रेस्टोरेंट में चॉपस्टिक से चिली गार्लिक नूडल खा रहे हो, ओनित्सुका टाइगर के जूते पहने हो कसम से। अब तुम बोलोगे डायरेक्टर ने ओनित्सुका टाइगर के जूतों पे ध्यान नहीं दिया, बेंचों से कहानी पे ध्यान नहीं दिया, जूतों पे घंटा ध्यान देता कोई। यहाँ गाइस फिर से मार कुटाई होती है और चाइनीज रेस्टोरेंट में फिर उनकी मार कुटाई लगाते हैं। और अब वो डिसाइड करते हैं अब मैं जाऊंगा जस्सी को बचाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ गाइस क्या नहीं हुआ मुझे झाट नहीं पता, बिकॉज मैं तो इंटरवल में उठ के आ गया। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, भाड़ की भट्टी में गई दुनियादारी, भाड़ की भट्टी में गया रिव्यू, भाड़ की भट्टी में गया मैं खुद नहीं कर सकता भाई। मैं अपने साथ ये मैं अपने साथ किसी की अपनी बीवी को लेके गया हूँ भाई, किसी की बेटी है वो, किसी की बहन है, मैं ऐसा टॉर्चर करूँ उसके साथ। पॉइंट नंबर 2, द वीएफएक्स ऑफ द पिक्चर। इस पिक्चर के वीएफएक्स इतने गंदे हैं भाई साहब कि इस पिक्चर को देखने के बाद दोबारा आदिपुरुष देखने का मन कर गया, मन अच्छा करने के लिए। मतलब ये इतने बुरे हैं कि मैं इनका कंपैरिजन करके भी नहीं बता सकता। मतलब किसी चीज को अच्छा बुरा बताने के लिए कंपैरिजन हो सकता है। जैसे मैं ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग नेदरलैंड की स्पिन बॉलिंग से भी ज्यादा खराब है। इसके वीएफएक्स इतने खराब है, इनका कोई कंपैरिजन भी नहीं है। फ्यूचर में सेट है भाई साहब, दालिनी इनके विलन है, उससे बढ़िया बेंचो स्वॉर्ड कैट्स के बिल्ले लगते थे। पबजी की एनिमेशन इससे बेहतर है भाई साहब, क्रोमा ऐसे काटा हुआ है जैसे एआई ने काटा हो। कॉलेज के बच्चों को ही पिक्चर दे दो भाई साहब, वो जुगाड़बाजी करके इससे बढ़िया प्रोजेक्ट बना लेंगे। कसम से बता रहा हूं, जो वीएफएक्स है भाई साहब, न्यूज चैनल पे जो ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं ना, वो इससे बढ़िया होते हैं। इतने बुरे वीएफएक्स यार। मतलब अगर आप फ्यूचर में कोई फिल्म सेट कर रहे हो तो आप एटलीस्ट उसके वीएफएक्स पे तो काम करोगे। इनने बोला भाई हमने कहानी पे काम नहीं करा, हम पागल है क्या, वीएफएक्स पे काम करेंगे। पॉइंट नंबर 3, एक्टिंग ऑफ द फिल्म। मतलब मैं अभी तक बोल ही रहा हूँ, रिव्यू कर ही रहा हूँ भाई साहब। पिक्चर के अंदर टाइगर श्रॉफ है, अमिताभ बच्चन है, कृति सेनन है, नासिर खान है और भी 2-4 लोग हैं भाई साहब। लेकिन अमिताभ बच्चन को छोड़ के किसी ने ढंग का काम नहीं करा। अमिताभ बच्चन कैरेक्टर देखने में बढ़िया था, वो स्टीव मैकरी की कोई एक फोटो थी अफगान किसी माइग्रेंट की, उसके ऊपर कैरेक्टर बेस्ड था। उनको छोड़ दिया भाई साहब, बाकियों ने बहुत ही बुरा काम करा। मतलब अगर आप टाइगर श्रॉफ के फैन है भाई साहब, ये पिक्चर तो आप बिल्कुल देखने मत जाना, मन खट्टा हो जाएगा तुम्हारा। पॉइंट नंबर 4 ये है भाई साहब कि जो भी हो पिक्चर मैंने एंजॉय तो खूब करा। मैं पिक्चर देखने रहा था, पलट पलट के पीछे देख रहा था, कुछ चूतिए ऐसे भी थे 700 रुपए देके रिक्लाइनर में बैठ के पिक्चर देख रहे थे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैं तो सीढ़ियों में वॉक कर रहा था भैया, मैंने कहा कुछ होना हो कम से कम साले मेरे स्टेप्स तो पूरे हो। लेकिन सवाल ये उठता भाई साहब, ये पिक्चर क्यों बनाई, किसके लिए बनाई, कैसे अप्रूव हो गई। बहुत ही खराब पिक्चर निकल कर सामने आई है। और अभी तो उसमें घबराने की बात यह है कि लिखा है पार्ट 1। मैंने कहा क्या कॉन्फिडेंस है भाई साहब, ये तो वही बात होगी जब बाबर आजम आता है मैं नंबर 1 कप्तान हूँ, सॉरी मैं नंबर 1 प्लेयर हूँ। क्या कॉन्फिडेंस है, मानना पड़ेगा। बहुत ही वंडर पिक्चर है गाइस। अगर आप लोग इस हफ्ते कोई जेन्युइनली पिक्चर देखना ही चाहते हैं तो ये पिक्चर जरूर देखने जाएं, लेकिन 10-12 लौंडों को लेकर जाएं कि एटलीस्ट उनकी बकचोदी में तो आपका टाइम पास बढ़िया हो जाए। क्योंकि अदरवाइज पिक्चर देख के तो भाई साहब आपका जो हाथ में मन लगेगा, लाइट हाथ में लाइट मार ली खोपड़े पे, जो हाथ आएगा वो आप मार लोगे अपने खोपड़े पे। जाओ, मैं खुजली हो रही है मेरे तन बदन में बहुत ज़्यादा भाई साहब। लाइक करना करो, नहीं करना करो, भाड़ की भट्टी में गई दुनियादारी, ख़त्म। मैं नहीं कर सकता भाई ये काम।